आसमानी लड़ाई के बाजीगर यानी राफेल फाइटर जेट लगातार हिंदुस्तान के आसमान में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे वो जल्द से जल्द पूरी तरह से मोर्चा संभाल सके। हिमाचल के ऊंची पहाड़ी इलाकों में राफेल रात में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे किसी भी मौसम में चीन की हिमाकत का जवाब दे सके। दरअसल हिमाचल के पहाड़ी इलाकों और घाटियों का मिजाज बिल्कुल लद्दाख जैसा ही है। ड्रैगन से दो दो हाथ करने की तैयारी में राफेल। लद्दाख की पहाड़ियों में दुश्मन खोजने की प्रैक्टिस। दुश्मनों के अड्डों को मिसाइलों की रेंज में लेने की प्रैक्टिस। मुश्किल दर्रों से होते हुए दुश्मन के अड्डों तक पहुंचने की कोशिश। फ्रांस से आए राफेल लड़ाकू विमान एक्शन में हैं, दिन रात प्रैक्टिस कर रहे हैं। पता नहीं कब चीन जैसे धोखेबाज पड़ोसी को जवाब देना पड़ जाए, इसीलिए हिमाचल प्रदेश के मुश्किल पहाड़ी इलाकों में राफेल फाइटर जेट लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, रात के अंधेरे में भी, क्योंकि दुश्मन रात दिन नहीं देखता, ना ही मौसम का मिजाज देखता है। हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में प्रैक्टिस की एक खास वजह है, यहाँ के पहाड़ी इलाकों का मिजाज बिल्कुल लद्दाख जैसा है। भारत में मौजूद 6 राफेल लड़ाकू विमान इन दिनों पंजाब और हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों पर रात के दौरान प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीनी सेना के बीच जारी तनातनी को देखते हुए इन राफेल विमानों को लगातार यहां पंजाब और हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों पर प्रैक्टिस कराई जा रही है, ताकि समय आने पर जरूरत पड़ते ही इन राफेल विमानों का रुख लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ मोड़ दिया जाए और बिना समय गवाए वहां पर चीनी सेना को इन राफेल विमानों के जरिए सबक सिखाया जा सके। माना जा रहा है कि दीपावली से पहले राफेल लड़ाकू विमान पूरी तरह से हिंदुस्तान की सरहदों की रखवाली में जुट जाएंगे, इसीलिए हिमाचल प्रदेश की बर्फीली वादियों में रात के वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि पहाड़ों के बीच मुश्किल रास्तों में उनकी ये प्रैक्टिस लद्दाख और कश्मीर में मददगार साबित हो। अब अंबाला में गोल्डन एरोज जो स्क्वाड्रन बन रहा है, 5 राफेल फ्रांस से प्रधानमंत्री जी ने जल्दी से बुलाए। 2 आने वाले थे, उन्होंने 5 बुला लिए, तो उनके पास बहुत काबिलियत है। वो भी अब कहते हैं अभ्यास कर रहा है, पूरा आगे नहीं जाता, क्योंकि अगर जो जाएगा तो उसका जो सिग्नेचर है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, वो पता चल जाएगा। चीन अपने फिंगरप्रिंटिंग करके अगली दफा पता चलेगा कौन आया हमारे पास। भारतीय वायुसेना की गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन का हिस्सा बने राफेल फाइटर जेट हर तरह के हालात से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रैक्टिस का मकसद है कि अगर लद्दाख सेक्टर में LAC पर हालात बिगड़ते हैं तो राफेल अपनी मेट्योर और स्कैल्प मिसाइलों से जवाब देने के लिए तैयार रहे। से लगातार चीन और भारतीय सेना के बीच तनाव लद्दाख के इलाकों में जारी है, उसको देखते हुए सेना चीफ ने भी यहां पर सेना को पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कहा गया है, और यही कारण है कि राफेल विमानों की जो प्रैक्टिस सॉर्टीज है वो इन दिनों यहां हिमाचल प्रदेश और पंजाब की पहाड़ियों पर बरी जा रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर बिना कोई समय गवाए राफेल विमान यहां चीन को सबक सिखाने के लिए जल्द ही एक्शन मोड में आ जाए। सूत्रों के मुताबिक हिमाचल के मुश्किल पहाड़ी इलाकों में राफेल लड़ाकू विमान फिलहाल LAC से दूरी बनाकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आसमानी लड़ाई के ये बाजीगर अपनी सिग्नेचर फ्रीक्वेंसी बदलने में सक्षम हैं।
सूत्रों के मुताबिक राफेल अपनी सिग्नेचर फ्रीक्वेंसी बदलकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तानी सेना के रडार इनकी पहचान ना कर लें। मारा में जाएंगे। ये बहुत एडवांस्ड हवाई जहाज हैं। इनके पास है टेरेन्स हगिंग, मीन पहाड़ी के ऊपर अपने आप ही ऑटोमेटिक अपनी सुरक्षा के साथ वो उड़ सकते हैं। हमारे एयर चीफ मार्शल धनोआ गए थे फ्रांस में, उन्होंने आके बताया था एक सॉर्टी की कि हवाई जहाज ऑटो पे अपने पहाड़ी के ऊपर टेरेन गाइडेंस करता है। राफेल 5 आ गए हैं अंबाला, कहते हैं अभ्यास हो रहा होगा, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस इलाके में अभ्यास करके तैयारी होनी चाहिए। 29 जुलाई को फ्रांस से 5 राफेल लड़ाकू विमान हिंदुस्तान आए। अंबाला एयरबेस पर इन लड़ाकू विमानों का वाटर सैल्यूट के साथ स्वागत हुआ। फ्रांस में रहकर भारतीय वायुसेना के पायलट्स ने राफेल लड़ाकू विमानों को उड़ाने की ट्रेनिंग ली है। करीब 21 साल बाद भारतीय वायुसेना को नया लड़ाकू विमान मिला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।